Hello, welcome everyone. Welcome to the TechEdge YouTube channel. So this side ऋषभ. हम आज हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हमारे 5 टाइप्स की होती है. 4 हमारी इफ स्टेटमेंट्स होगी एंड 1 जो होगी हमारी स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, और मैं आपको साथ में बताऊंगा एक शॉर्टकट भी होता है इफ स्टेटमेंट लिखने का, वो भी हम करेंगे. उससे पहले हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट्स को राइट कैसे करते हैं और इनका सिंटेक्स कैसा होता है. ठीक है, तो ये काम इनका होता है, डिसीजन मेकिंग का ही काम होता है इनका, कि एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, ये सिंटेक्स गिवन है आपको, तो हमें कोड स्टेप बाय स्टेप रन करके देखेंगे अलग अलग कंडीशंस में. ठीक है, तो फर्स्ट पहले हम जाएंगे न्यू फाइल में जाके अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं जावा. ओके, जावा आ गए. अब अपना कोड स्टार्ट करते हैं. तो अपना पहले आएगा क्लास पब्लिक, नेक्स्ट अपना ब्रेसेस, नेक्स्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, नेक्स्ट स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग एरे, इसका नाम हमने रखा आर्गुमेंट्स. तो ये फॉर्मेट हमारा कॉमन ही रहने वाला है. जो तो पहले हम ट्राई करते हैं इफ स्टेटमेंट. अच्छा, इफ स्टेटमेंट से पहले हम कमेंट्स देख लेते हैं. पहले कमेंट्स 2 टाइप के होते हैं. ये सेम ही होता है हमारा जैसे C++ में होता है. ठीक है ना, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है. तो इसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो हमारा रन नहीं होगा. ठीक है, तो इसको मैं पहले ऐसे करते हैं, हम इफ स्टेटमेंट फर्स्ट लिखते हैं. फर्स्ट इफ स्टेटमेंट. नेक्स्ट हम पहले तो इसको प्रिंट करके आपको दिखा देते हैं. system.out.println टेस्टिंग. ओके, तो ये आगे जाके काफ़ी आपको यूज़ होगा. फिलहाल पहले इसको सेव कर देते हैं. नाम हमने रखा नहीं है इसका, क्लास रख दी है पब्लिक. यहाँ पे आएगा हमारा नाम इसका डिसीजन स्टेटमेंट्स करते हैं. डिसीजन मेकिंग डिसीजन स्टेटमेंट्स. ओके, तो ये हमारा फाइल का नाम होगा, वही हमारा क्लास का नाम होगा, डिसीजन स्टेटमेंट्स. ओके, ये हो चुका है सेव. इसको रन करके देख लेते हैं. ओके, तो ये हमारा आउटपुट आ गया टेस्ट. तो हमारा कमेंट जो रन नहीं हुआ. तो वैसे ही एक मल्टीलाइन कमेंट भी होता है जावा में. जब हम आगे कोड करेंगे तो उसमें मैं कुछ कमेंट्स आपको छोड़ दूंगा कोड समझने के लिए. तो आपको पता होना चाहिए कि कोड में कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं. तो जैसे हमारा C++ होता है वैसे ये मल्टीलाइन कमेंट है. मल्टीलाइन कमेंट, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं. ठीक है, तो ये सब सेव किया मैंने, फिर रन किया तो फिर से रन हो गया हमारा. तो ये हमारा मल्टी लाइन है और ये हमारा सिंगल लाइन है. तो चलो, ये कमेंट का काम हो गया. अब अपना मेन टॉपिक पे आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पे. तो फर्स्ट अपना है इफ स्टेटमेंट. तो इफ स्टेटमेंट में हमारा फर्स्ट अपनी क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी. ठीक है, कंडीशन. और नेक्स्ट लाइन में रहेगा हमारा कोड, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या परफॉर्म करेगा, एक्शन क्या परफॉर्म करेगा. यहाँ पे अभी हम एक्शन लगाते हैं कि वो कुछ प्रिंट करेगा. तो प्रिंट करने के लिए हम system.out.println, तो हमारा कंडीशन रख देते हैं जैसे हमने देखा था एक एग्जांपल, इसी को यूज करके हम इलैबोरेट करेंगे उसे, कि हमारा अगर नंबर है वो 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा. उससे पहले हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि नंबर जो होगा वो इंटीजर होगा. ठीक है, तो नंबर हमारा इंटीजर होगा. तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम इनपुट नहीं लेंगे, इसकी हम एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे. तो मान लो हमने ले लिया 17 ले लिया. ठीक है, तो अब ये नंबर की वैल्यू 17 से बड़ी है, वो तो हमें ऑब्वियसली दिख रही है कि 17 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू होगा.
तो ट्रू होगा तो क्या होगा, ये प्रिंट करेगा पॉजिटिव। ठीक है, अभी हम सिंपल स्टेटमेंट लेके समझेंगे ताकि आपको जब हम इसको आगे इलेबोरेट करेंगे, बड़ा कोड लिखेंगे तो समझ आ जाए। तो ये अपना मैसेज आ गया पॉजिटिव है, मतलब 17 पॉजिटिव है। नेगेटिव भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा दिया तो कुछ भी इसने प्रिंट नहीं किया। ये देखो ये इस लाइन में यहाँ पे इसने कुछ नहीं प्रिंट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना आ जाता है इफ एल्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये चीज़ें कुछ तो आपने उसमें C++ में पढ़ी होगी, तो हम जल्दी से इसको आगे करते हैं। नेक्स्ट है इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स प्रिंट ln नेक्स्ट नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव से अब ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव प्रिंट करेगा, मतलब दोनों कंडीशंस में प्रिंट करेगा कुछ ना कुछ। तो लेट्स सी, तो ये नेगेटिव है, -17 नेगेटिव, और अब 17 होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये दोनों नहीं हुआ तो तब क्या होगा, तब क्या करेगा ये, हाँ 0 कर दिया इसने। ठीक है ना, तो ये हमें नहीं चाहिए, हम इसको सही चलाना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहा है, देख रहा है कि 0 है, 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो ये प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो ये करेगा। मतलब कुछ भी अगर हम यहाँ पे, तभी तो 0 कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे बेशक वो 0 के इक्वल है पर 0 से बड़ा नहीं है, तो हमने इक्वल टू की कोई स्टेटमेंट नहीं लगाई। तो इक्वल टू की स्टेटमेंट के लिए हम एक और लगाते हैं। पहले हम अब थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं, थर्ड इफ स्टेटमेंट। ठीक है ना, जिसमें हमारा अभी हमने कौन सा कर रहे थे, इफ और एल्स। अब हम कौन सा करेंगे, इफ एल्स इफ। ठीक है, इफ एल्स इफ। ठीक है, तो हम फिर से अब इफ लगाएंगे, तो मतलब कैसा कि एल्स इफ फिर कंडीशन, कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, नंबर लेस देन 0, तब क्या होगा, नेगेटिव। और एल्स क्या होगा, इसको न्यू लाइन में ले जाते हैं, एल्स वो प्रिंट करेगा हमें system.out.println 0। ठीक है, कि नंबर हमारा 0 है, और हमने अब इस अपना सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। फिर सेव करने के बाद उसको रन करेंगे, तब 0 है, तब 0 प्रिंट किया। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था तो उसने नेगेटिव प्रिंट किया था, तो हमें पता है 0 का इक्वल तो होगा तो 0 ही होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव तो होगा नहीं, तो हमने उसका एल्स स्टेटमेंट लगा दिया। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव प्रिंट करेगा, लेस देन 0 होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव प्रिंट करेगा, 0 से ग्रेटर होगा, और इक्वल हुआ तो मतलब इन दोनों की कंडीशन के अलावा, मतलब इन दोनों के एल्स, तो एल्स में 0 करेगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक इफ स्टेटमेंट चौथी इसकी एक और है लैडर। ठीक है ना, इफ एल्स लैडर। तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें बस ये होगा कि हम इफ एल्स लिखा है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर में एक और कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, इसके नंबर लगा के नंबर ग्रेटर देन 2 कर देते हैं, मतलब हाँ 2 से बड़ा होगा तभी हम करेगा, मतलब दो कंडीशन चेक करेगा। जैसे एक 2 से बड़ा हुआ तभी ये पॉजिटिव प्रिंट करेगा, बेशक वो पॉजिटिव होगा तब भी। कैसे वो दिखाता हूँ मैं। ठीक है, 2 तो मजा नहीं आएगा, 10 कर देते हैं इसको, तो 10 कर दिया। ठीक है, 10 कर दिया। अब ये देखो, इसको रन करूंगा, अभी तो 0 कर रहा है। अभी जैसे मैंने प्रिंट किया 5, अब ये देखो क्या इसका रिजल्ट आया, कुछ नहीं आया। क्यों, क्योंकि इसने कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। क्या हुआ, क्या इसमें हमारा नंबर 5 है, हमें पता है वो ग्रेटर देन 0 है, इस कंडीशन में आया तो ग्रेटर देन 5 है, इसमें ट्रू हुआ। फिर आया इधर, इस स्टेटमेंट में आया, कंडीशन चेक की कि वो 10 से बड़ा है, नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने कोई एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी नहीं है, तो मतलब 2 बार चेक करेगा इसी लाइन में, पर इसको कुछ मिला नहीं। इफ तो ठीक है, एल्स कुछ नहीं यहाँ पे, तो तभी यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। मतलब ये लैडर हम लगा सकते हैं। देखो इफ एल्स लैडर, जैसे ये कंडीशन, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है,
इफ एल्स इफ है ये, इफ स्विच स्टेटमेंट है, एक मिनट, हाँ स्विच स्टेटमेंट में हम आएंगे, पहले हम लेडर पे, इस पे इफ एल्स लेडर पे देखते हैं, नेस्टेड इफ जिसको हम कहते हैं। इसमें जैसे ये एग्जांपल में ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें क्या चेक कर रहा है, हमने नंबर हमें दिया, मान लो कोई भी नंबर है हमारा, तो इन्होंने कोई दिया नहीं, हम मान लेते हैं जैसे कोई भी नंबर हमारा, तो वो चेक करेगा पहले नंबर ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव होगा तब वो चेक करेगा नंबर को 2 से, जब मॉडुलस लगाएंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर निकलेगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 आया तो मतलब वो इवन नंबर है, ठीक है। अगर इवन नंबर है तभी प्रिंट करेगा कि नंबर जो है इवन है, मतलब दो कंडीशन लगा दी हमने, इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया, तो हमारा जो भी हमने कोड लिखा था उसमें हमने ये नहीं लगाया था, तभी हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आया। अगर मैं लगाते तो ऑब्वियसली हमारा आउटपुट आता, ठीक है। अच्छा ये सब तो चलो हो गया, ये तुमने ऐसे भी किया होगा, ठीक है ना। इसमें अगर सी प्लस पढ़ी है तो इसमें नया क्या है, ये तो हमने किया हुआ है ना। तो ऐसा करते हैं, नया कुछ करते हैं, ठीक है। ये भी गायब कर देते हैं, ये कर दिया, इसको भी कर दिया, कुछ नया करते हैं। इसको नहीं, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो 0 है तो ग्रेटर देन 0, तो इसको नेगेटिव। अच्छा तो वापस आ गए हम बैक टू अपने इफ एल्स वाले कोड में। अब इसको तो मैं थोड़ा साफ सुथरा कर दूं, हाँ अब इसको चेक करें रन हो रहा है कि नहीं, हाँ पॉजिटिव रन हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने नया क्या करना है, देखो ये ब्रैकेट्स है, मैं हटा देता हूँ, क्या कोड चलेगा बताओ, क्या लगता है कोड चलेगा, मैंने हटा दिया ब्रैकेट से, क्या एरर दे देगा मुझे, मैंने सेव किया, अब मैंने रन किया, ये देखो इट्स वर्किंग, स्टिल वर्किंग, चल रहा है। तो मतलब हमें ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट हमें इंश्योर करना होगा कि ये जो कलर ऐसे दिखे, मतलब कि हाँ कलर मैं बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए तुमने कोई गड़बड़ नहीं की, वो कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो हमें देखना है, इंश्योर करना है कि ये सीरियल वाइज है कि नहीं, इफ है, कंडीशन है, उसके बाद क्या स्टेटमेंट है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, फिर एल्स है, फिर स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये स्टेप पैटर्न फॉलो हो रहे हैं तभी चलेगा, ठीक है। मैं इसको एक लाइन में भी कर सकता हूँ, ठीक है, एक लाइन में कर दिया, अब इसको किया मैंने, ये भी चलेगा। अच्छा मैं फिर से करता हूँ, इसको एल्स को भी ले आता हूँ साथ में, ठीक है। अब ये देखो ये सेमीकोलन है, बीच में लगा है, तो वो बता रहा है कि ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म है, तो मैंने एल्स एक और उसको साथ में एक ही लाइन में ले भी आया, तब भी ये कोड रन करेगा, ठीक है। अच्छा मैंने अच्छा इसको भी ले आया वापस, अच्छा अब सेव कर दिया, अभी भी चलेगा, बट अब मैंने एक और स्पेस किया, अब ये देखो कलर चेंज हो गया, एल्स और अपना स्टेटमेंट को कुछ उसको समझ नहीं आ रहा, उसने रेड कर दिया, तो अब नहीं चलेगा, ये साफ साफ दिख रहा है, लाल दिखा रहा है, तो ये नहीं चलने वाला। अच्छा ये तो हो गया, इसमें क्या नया है, इसमें तो हमने बस ब्रैकेट उठाया। अच्छा चलो इसको भी नहीं मानते, हमें इसको और छोटा कर देते हैं। हम छोटा कैसे करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करके। क्या चीज, टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा ये क्या नई चीज है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं है, इसको मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट को, हाँ इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का एक आपको नया तरीका, अगर नहीं पता तो आपके लिए नया ही होगा, एक तरीका है जिससे हम इसको चला सकते हैं, ठीक है। जैसे ये नंबर वही है, नंबर रिटर्न, तो हम जो आउटपुट होगा वो हम इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। हम एक लाइन में भी और भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे, ठीक है, अभी समझने के लिए, इजी के लिए। ये हो गया नंबर, कंडीशन, तो यहाँ पे क्या पहले कंडीशन आएगी, तो ये क्या है, कंडीशन लगा दी, अच्छा कंडीशन लगा दी, अच्छा ये है क्या, वो जगह क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट क्या वो पॉजिटिव है, नेक्स्ट कॉलन, फिर क्या वो नेगेटिव है, नेक्स्ट सेमीकोलन, ये हो गया। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड रिजल्ट, ओके, इसको सेव कर दिया, रन किया, देखो पॉजिटिव। तो मतलब वो इफ एल्स लिखने से अच्छा हम ऐसे लिख के भी काम कर सकते हैं, हमारा इफ एल्स का झंझट ही खत्म,
ठीक है ना, मतलब इफ एल्स लिख के ऐसे, तो मतलब इसमें हमें अब इफ एल्स लिखने का काम ही खत्म हो गया। अच्छा, अब इससे छोटा हो सकता है क्या ये? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ये जो देखो ये पॉजिटिव है, अब कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, नहीं तो सेकंड। ये सबको समझ आ गया? तो इसको हम हटा देते हैं। तो मतलब क्या कर रहा है, इसको चेक करेगा, इफ इट्स ट्रू देन वैल्यू जो होगी इसकी वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हम स्टोर करने से अच्छा इस चीज को डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो स्ट्रिंग में ही है। तो कंट्रोल एस और रन किया हमने, तो ये आ गया आंसर। तो मतलब हम इफ एल्स लिखने से अच्छा, इतनी सारी 3-4 लाइन लिखने से अच्छा हम एक ही लाइन में वो काम कर सकते हैं। और ये सिर्फ उसी जगह चलेगा ये टर्नरी ऑपरेटर जहाँ पे हमारा ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो ये यहाँ पे इस कंडीशन में पॉजिटिव है, फॉल्स होगा तो नेगेटिव है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे आप कंडीशन और कोई भी लगा सकते हो, जैसे हमारा ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा, इवन होगा तो इवन यहाँ पे प्रिंट होगा, नहीं तो ऑड होगा। तो ये तो होगा टर्नरी ऑपरेटर। तो हमारा ये फेल्स का शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब लास्ट हमारा बच्चा है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्यों? अब ये देखो, स्विच स्टेटमेंट जैसे हमने मान लो हमें एग्जांपल दिया है डेज का, मोस्टली वीक्स का है। हमारा हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हमें एक कोड ऐसा बनाना है जिसमें हमें जैसे 1 होगा तो मंडे, 2 होगा ट्यूसडे, 3 होगा तो वेंसडे। तब ऐसा करेंगे हम, इसको इफ एल्स में करेंगे तो हमें बहुत सारी इफ एल्स स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो कितनी हमें लिखनी पड़ेगी? ऑलमोस्ट मिनिमम तो हमें 7 लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एक एल्स लगा देंगे जिसमें बोलेंगे कि कोई भी डे नहीं है, तो मतलब 8, ठीक है ना, 7 कंडीशन है और लास्ट में एक एल्स आ जाएगा। तो इतना सारा लिखने के बाद जाके हमें ये आंसर आएगा। तो उसको कम करने के लिए हमारे पास होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हम एक एक्सप्रेशन होगा, ये स्विच लिखेंगे फिर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे केस होगा और ये वैल्यू होगी, ठीक है। हम करके देखते हैं इसको, किसी और एग्जांपल से करके देखते हैं, ठीक है। जैसे स्विच स्टेटमेंट है, पहले तो हमने क्या लिखना है, इंट डे, ठीक है। डे क्या है? डे हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं 1 सेट कर लेते फिलहाल के लिए, ठीक है। 1 सेट करके इनिशियलाइज कर दिया इसको, तो ये हमने इनिशियलाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट जाते हैं हमारे स्विच पे। अच्छा, स्विच लिखा, स्विच स्टेटमेंट तो स्विच लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या आएगा? ये जो वैल्यू है ना, ये डे, यहाँ पे कोई भी जो नंबर होगा वो यहाँ पे चेक होगा कि कौन सी कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है। स्विच एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा मेन केसेस आएंगे, जितने केसेस हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। केस 1, अब वो क्या होगा, डे जो है 1 हुआ, अगर ये डे इक्वल्स टू 1 हुआ तो हम क्या चाहते हैं, हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, मंडे। आर स्मॉल चाहिए हमें, बड़ा नहीं चाहिए, मंडे, डबल कोट मंडे। सेव। नेक्स्ट अपना ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का काम क्या है वो हम समझेंगे, फिलहाल अभी लिखते जाते हैं इसको। यहाँ पे डे नेम भी चाहिए से, जिसको हमें रिजल्ट स्ट्रिंग में आ रहा है, स्ट्रिंग को हम लिख लेते हैं क्या, रिजल्ट लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग रिजल्ट सेव होगा, ओके। तो हमारे पास 7 केसेस होंगे, 7 में 3, 4, 5, 6, 7 और एक डिफॉल्ट होता है लास्ट में। जैसे हमारा इफ एल्स में लास्ट में एल्स आता है, वैसे यहाँ पे डिफॉल्ट आता है कि मतलब अब कोई काम नहीं करेगा तो ये डिफॉल्ट ये वैल्यू होगी, ये काम करेगी। तो इसमें हम सेम ही रहेगा, ये बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी।
ओके अभी केस हमारे सब 1 1, लेकिन इनको चेंज कर देते हैं। 2 होगा तो अपना ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे। ब्रेक 3 होगा तो वेंसडे, नेक्स्ट 4 होगा तो थर्सडे, तो मंडे होगा तो छुट्टी होगी, छुट्टी आने वाली जो आपकी जन्माष्टमी की। फिलहाल हम वो भी बना लेंगे बाद में, लेकिन अभी ये देखते हैं। थर्सडे 4th, 5 होगा तो फ्राइडे, सेव 6 होगा तो सैटरडे, एंड लास्ट इसके बाद होगा अपना संडे 7। तो यहाँ पे अपनी होगी 7 कंडीशंस। कंडीशन मतलब 7 केसेस हो गए अपने कि अगर ये 1 है तो मंडे, 2 होगा तो ट्यूसडे, 3 होगा तो वेंसडे। वैसे हम नंबर ऑफ केसेस लगा सकते हैं, केसेस की जगह हम एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए केसेस ही रखो। तो अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहा कुछ, क्योंकि हमने रिजल्ट तो ले लिया, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर आ गया, लेकिन उसको प्रिंट नहीं कराया। तो स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम लिख देते हैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड रिजल्ट। सेव, इसको रन करा के देखते हैं। तो ये आ गया मंडे। अच्छा तो मंडे आ गया। 6 में क्या है फिर? 6 में हमारा है सैटरडे, 6 को सैटरडे। अच्छा अब मैंने मान लो कोई रैंडम सा वेरिएबल नंबर दे दिया 22। अब क्या करेगा? अब ये मंडे दे रहा है, क्योंकि लास्ट में मंडे लिखा है। यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स नॉट वैलिड नंबर। ठीक है, मतलब वैलिड नंबर नहीं है वो, क्योंकि दिन तो 7 ही होते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं होते। तो हमने तो नंबर 22 दिया है, तो ये वैलिड नंबर नहीं होगा। मतलब जब ये केसेस 7 नहीं होंगे तो क्या डिफ़ॉल्ट प्रिंट करेगा वो? जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट में ये जो नंबर लिखा है, जो भी मैसेज लिखा वो प्रिंट हो जाएगा, या फिर जो कंडीशन लिखी है वो प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने मान लो ज़रूरी नहीं कि 45 लिख दिया, तो मतलब 7 केसेस के अलावा कुछ भी हम करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वाला केस चलाएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाला। यहाँ पे देखो हमने नंबर में नहीं लिखा, यहाँ पे केसेस लिखे हैं कि 7 होगा, तो ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं चलेगा, तो ये चलेगा ही चलेगा। तो अच्छा, इसमें ब्रेक का क्या काम है? अरे ब्रेक का काम ये होता है कि जैसे मान लो मैंने इसको हटा दिया, तो असली में ब्रेक का काम ये हो रहा है कि जैसे ही कि मैंने उसने केस चेक किया, जैसे तो ये 45 की जगह हम क्या करेंगे, पहले 1 ट्राई करके देखते हैं। 1 किया, सेव किया, और यहाँ से ब्रेक हटाते हैं। यहाँ से हटाया, यहाँ से भी हटाया, और यहाँ से भी हटाया, सेव कर दिया। अब ये देखो, ये थर्सडे आ रहा है, जबकि हमारा केस क्या था? 1। मतलब हमारा आउटपुट कौन क्या आना चाहिए? मंडे आना चाहिए था। लेकिन अब हमने ब्रेक नहीं लगाया, तो इस कारण से क्या हुआ? फॉल थ्रू हुआ। मतलब कि जब हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो करता कैसे काम? ये डे 1 है, चेक करेगा, हाँ केस 1 सेटिस्फाई हुआ। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता तो ये ट्यूसडे सेटिस्फाई होता। वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट, जो ब्रेक अपना हमने कीवर्ड लिखा है, वो क्या करेगा? इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। मतलब ये सब कुछ इन सब से बाहर आ जाएगा, मतलब ये जो स्विच केस का सारा कुछ यहाँ से बाहर आ जाएगा, और हमारे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। जबकि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे, देन क्या करेगा? वो रिजल्ट स्टेटमेंट को अपडेट करता रहेगा। ये केस 1 चेक किया उसने, अगर मैंने 2 था, मान लो डे 2 है, उसने डे 2 चेक किया,
ठीक है, तो उसने डे 2 चेक किया, ट्यूसडे है, ट्यूसडे, हाँ ठीक है, रिजल्ट के अंदर उसने वैल्यू क्या डाल दी, ट्यूसडे, बट हमने इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई, तो मतलब उसकी ब्रेक नहीं लगी, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगी, तो इस केस में आएगा बेशक ये केस सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन ये स्टेटमेंट तो हमने लिखी हुई है, तो वो क्या करेगा, रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर देगा और वेडनेसडे कर देगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी हमने ब्रेक नहीं लिखी, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे वो अपडेट कर देगा रिजल्ट की वैल्यू थर्सडे, बट अब ये देखो यहाँ पे ब्रेक लगा है, तो हमारा लास्ट में आउटपुट क्या आ रहा है, थर्सडे। तो मतलब हमारा ब्रेक स्टेटमेंट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमें अजीब सा आउटपुट आ जाएगा। और ये ब्रेक स्टेटमेंट हम इफ एल्स की जगह यूज कर सकते हैं। इफ एल्स इफ हमने पढ़े ना, जिसके अंदर बड़ी सारी हमें केसेस लिखने, बड़ी सारी कंडीशंस लिखनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम स्विच स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स हेरा एक्सप्रेशन होगा जो हमने दिया है, हमारी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू कंपेयर करेगा क्या वो इसके इक्वल है या इस सेटिस्फाई हो रही है, तो वैल्यू इक्वल होगा तो ये वाला कोड रन होगा, और अगर ब्रेक स्टेटमेंट होगा तभी वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आएगा, नहीं तो केस 2 वाली जो स्टेटमेंट होगी उसको रन करेगा। इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है, और डिफॉल्ट जब हमारा कुछ नहीं होगा तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और ये पीडीएफ का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।